Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स क्लास 9th चैप्टर 1 दैट इज़ नंबर सिस्टम। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन। इट मीन्स अबाउट नंबर्स के बारे में हमने सीखा था। ठीक है, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आज की वीडियो का इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स के बारे में आज बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, है ना। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जिसका ना तो एंड हो और वो ना तो रिपीट हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.09 009 009 एंड डॉट 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 एंड सो। आप इस नंबर को देखिए, ये नंबर ना तो एंड हो रहा है और ना ही इसमें कोई भी डिजिट रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए और समझते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। एक दूसरी फॉर्म भी होती है इरेशनल नंबर की, लेट्स से √m, है ना। √m है, यहाँ पे जो m है वो क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो m होगा वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि m एक ऐसा इंटीजर होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो और वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है। जैसे कि अगर मैं 4 लेता हूं तो 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, लेट्स से √2 √3 √5 हो सकता है, √6 हो सकता है एंड सो ऑन, है ना। इस टाइप के नंबर्स भी क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो m होता है वो क्या होता है बेटा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। ठीक है ना, इसके अलावा आपका पास पाई भी होता है एक इरेशनल नंबर, पाई दैट इज 22/7 कहते हैं इसको। ठीक है, 22/7 और अप्रोक्सीमेट इसको 3.14 कहते हैं। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि सर ये तो P/Q फॉर्म में है, तो फिर ये इरेशनल कैसे होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ये P/Q की फॉर्म में तो आपको बिल्कुल दिख रहा है, बट ये अप्रॉक्स लिखा हुआ है, ये यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7 ना इसकी, तो इसीलिए पाई भी इरेशनल नंबर होता है। ठीक है ना, चलिए इतना क्लियर हो गया होगा आपको। मैं अब आगे कंटिन्यू कराता हूँ इस टॉपिक को, इसको रफ कर देता हूँ पहले। तो इरेशनल नंबर में मैंने आपको एक बार और रिकॉल कर दिया कि क्या होता है क्या नहीं। अब हम सीखेंगे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करना, यानी कि प्लॉट करना, है ना। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेके समझाता हूँ आपको। जैसे कि मैं पहले टॉपिक लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, प्लॉट फॉलोइंग इरेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, जैसे कि √2 √3 √5 एंड सो ऑन, है ना। इस टाइप के नंबर्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखेंगे आज की वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या होती है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। लेट्स से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, इन विच एंगल B = 90 डिग्री, है ना। तो एंगल B 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर और इसको बेस कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना। तो देखिए अब मैं आपको कराता हूँ पहला पार्ट, इसको याद रखना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ जी बेटा। तो √2 को
नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखते हैं हम, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन में बीच में 0 होता है, राइट साइड में मैंने बताया था पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर। तो ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, ठीक है। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो आपने ध्यान क्या रखना है बेटा, आपने ध्यान क्या रखना है कि जिस भी नंबर को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हो ना, वो आप हमेशा ये मान लेना कि वो क्या होती है बेटा, हाइपोटेनस होती है। यानी कि √2 क्या है, हाइपोटेनस है आपकी। अब बच जाते हैं परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। अब क्या बच जाता है बेटा, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर को आपने क्या मानना है हमेशा, सुन लीजिए मेरी बात। लेट्स से कि आप √n को नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हो, तो n जो है वो क्या कहलाएगा आपका, √n जो है वो कहलाएगा हाइपोटेनस, है ना। √n क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। अब जो बेस है ना, जो बेस है वो बेस हमेशा क्या होगा, √n-1 होगा, हमेशा √n-1 होगा। यानी कि यहाँ पे जो भी लिखा होगा उससे एक कम में ले लेना अंडर। जैसे कि √2 था तो हम क्या लेंगे, √1 लेंगे, √3 में √2 लेंगे, √5 में √4 लेंगे, एंड सो ऑन, है ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमें किस चीज की नीड होगी बेटा, बेस की, है ना। तो हमने पहले बेस ड्रॉ किया। अब बेस कितना होना चाहिए था, √2 के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे हाइपोटेन्यूज √2 है तो बेस आपका √2-1 यानी कि √1 यानी कि 1 होगा, है ना। क्लियर है। तो मैं सबसे पहले बेस को प्लॉट करता हूँ नंबर लाइन पे। तो मैंने बेस ले लिया ये यहाँ से 1 यूनिट का, ठीक है। 1 यूनिट का मैंने बेस ले लिया, ये वाला। अच्छा, अब ये बेस हो गया। इसको चलो मैं डिनोट भी कर देता हूँ। लेट्स से इसको O मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, है ना। OB मान लेता हूँ मैं बेस को। अब मेरे को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब बात ये आती है कि परपेंडिकुलर क्या होगा। तो परपेंडिकुलर आप याद रखना, परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट ही होगा। कितना होगा, हमेशा 1 यूनिट होगा। क्लियर है। तो मैं अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का मतलब ये कि आपने यहाँ पे कितना लिया है, ये 1 यूनिट लिया है। मतलब जितनी इसकी लेंथ ली है उतनी ही मैं इसकी लेंथ लूंगा। तो यहाँ पे हम कंपास से एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और उसको कितना मेजर कर लेंगे, 1 यूनिट, यानी कि जितना ये है उतना ही ये ले लेंगे। लेट्स से कि यहाँ तक 1 यूनिट आ गया, है ना। मैंने एक आर्क लगा दिया 1 यूनिट का, और इसको मैं A पॉइंट मान लेता हूँ। अब मेरे को इस A को O से ज्वाइन कराना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग OA का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब AB का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि OB का स्क्वायर, है ना। मैं चेक कर लेता हूं कि क्या ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू कितनी है, √2। भाई हाइपोटेनस को तो आपने √2 माना है ना, ठीक है। √2 AB यानी कि AB क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को कितना माना है, 1। तो AB की वैल्यू 1 और OB यानी कि बेस कितना है आप चेक कर लो, 1 ही है ना। तो ये भी 1। तो √2 का स्क्वायर किया मैंने, कितना आएगा 2। 1 का स्क्वायर 1 और इस 1 का स्क्वायर भी 1। तो 2 बराबर 2, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो रही है, तो है ना। तो हेंस पाइथागोरस थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। अगर पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाइड हो जाती है तो इट मीन्स ये बात क्लियर हो जाती है कि OA जो है वो डेफिनेटली √2 है। अब एक छोटी सी बात बताओ, OA √2 है, √2 एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर एक्चुअल में कितना होता है ये किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि √2 की वैल्यू एंडलेस होती है तो हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं पाते हैं। तो ऐसी वैल्यू को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री का यूज करते हैं। ज्योमेट्री का यूज करके हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं कि कितनी लेंथ का है, ये कितना लंबा होगा। तो मैंने देख लिया ये सिर्फ और सिर्फ कितना लंबा है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू की लेंथ इतनी है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, कंपास यहाँ पे रखूँ, कंपास की टिप, और पेंसिल की टिप यहाँ पे रखूँ, और इसको
मेजर कर लूंगा। ठीक है, इसको मेजर करके यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करूंगा सर्कुलर पाथ में कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पे ये प्लॉट हो गया आपका, P से डिनोट कर देता हूँ मैं इसको √2। तो इस तरीके से आपने प्लॉट करना है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले, मैं दूसरा क्वेश्चन उसके बाद कराता हूँ। हाँ जी बच्चों, तो अब √3 का देखते हैं एक बार ना। तो √3 का हम कैसे करेंगे, तो √3 हमने करना है प्लॉट है ना नंबर लाइन पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया एंड सो ऑन इस तरफ, और यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, है ना। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि जिस भी नंबर को आप नंबर लाइन पे प्लॉट करने जा रहे हो उसको आप हमेशा क्या मानते हो, हाइपोटेनस मानते हो। चलो मैं यहाँ पे साइड में रफ में मान के देख लेता हूँ पहले। तो मेरी हाइपोटेनस कितनी है बेटा, √3 है ना। अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बेस होता है, जो बेस होता है उसको आपने क्या मानना होता है, हमेशा इससे एक कम मानना होता है √ में। तो बेस कितना हो जाएगा आपका, √2 हो जाएगा, यानी कि एक कम। ठीक है ना। और परपेंडिकुलर, अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो वो तो हमेशा 1 यूनिट ही रहना है, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। तो ये 1 यूनिट ही आना है। ठीक है, चलिए अब एक बार देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब मैं इसको अगर प्लॉट करता हूँ तो सबसे पहले जैसे कि मैंने इस वाले क्वेश्चन में बेस बनाया था, तो मेरे को यहाँ पे भी सबसे पहले बेस बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं बेस को ड्रॉ करता हूँ तो समस्या मेरे सामने क्या आ रही है, मेरे सामने समस्या क्या आ रही है कि बेस है मेरा √2। अब √2 की तो लेंथ हमें प्लॉट करनी आती ही नहीं है, तो √2 की लेंथ हम सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए प्लॉट करेंगे। यानी कहने का मतलब है यही क्वेश्चन को हम दोबारा से करेंगे एक बार, है ना। तो देखिए, पहले मैं √2 को प्लॉट करने के लिए काम कर रहा हूँ पूरा, यानी कि मैंने 1 यूनिट का बेस बना दिया। ठीक है, उस पर फिर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना दिया, और ये 1 यूनिट का कट लगा दिया, है ना। अब इसको ज्वाइन किया तो मेरी हाइपोटेनस बन गई, और इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ, तो OAB कर दिया, है ना। अब आप खुद ऑब्जर्व करो, मेरे को तो एक लेंथ निकालनी है ना, √3 एक लेंथ है। अगर वो मेरे को लेंथ की लंबाई पता चल जाएगी तो मैं उधर प्लॉट कर पाऊंगा, है ना। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, हाइपोटेनस बनानी होगी, मतलब ये वाला ट्रायंगल इधर ड्रॉ करना होगा। अब मैं अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की, तो सबसे पहले मेरे को बेस बनाना है √2। तो मैंने देखो बेस बना दिया है यहाँ पे √2। ये आपको भी पता है कि √2 आया होगा, है ना, क्योंकि मैंने ये 1 लिया है और ये भी। ठीक है, 1 ये भी हो गया और ये भी हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने बेस तो प्लॉट कर दिया √2। अब बेस के बाद मेरे को क्या प्लॉट करना था, परपेंडिकुलर 1 यूनिट का। तो मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लॉट किया, यानी कि 90 डिग्री का मैं इस वाली लाइन पे एंगल बनाऊंगा इस पॉइंट पे, है ना। तो मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी लेनी थी, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट तो मेरे को पता ही है कितना है, मैं यहाँ पे एक आर्क लगा दूंगा 1 यूनिट की। ठीक है, अब ये आर्क लग गई 1 यूनिट की, और इसको जब मैंने इससे ज्वाइन कराया तो आपको ही पता है 90 डिग्री के सामने मैंने अभी बताया था क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो ये इस वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनस बन गई, और ये ऑटोमेटिकली कितने यूनिट की आ गई बेटा, √3 यूनिट की, है ना, √3 यूनिट की। इस चीज को एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस इस वाले केस में क्या है, देखो ये तो O है, ये B है, इसको मैं C मान लेता हूं। तो हाइपोटेनस क्या है, OC। इट मींस OC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC प्लस बेस, बेस क्या है, OB का स्क्वायर। तो OC की वैल्यू कितनी है बेटा, √3, है ना। तो √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है, BC 1, तो 1 का स्क्वायर, और OB कितना था, √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर होता है 1, और √2 का होता है 2। तो 3 इज इक्वल टू 1 + 2 दैट इज 3। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई हो गई है ना। तो हैंस पाइथागोरस थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गई है। इसका मतलब ये हुआ
कि मेरे को रूट 3 की लेंथ मिल चुकी है ना, लेंथ मिल चुकी है, लंबाई, यानी कि इतनी लंबी है। और इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे आप प्लॉट कर पाऊंगा, है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कंपास लेते हैं हम, कंपास, और कंपास से यूं करके एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा, पी से डिनोट कर देता हूँ रूट 3, तो ये पॉइंट आपका आ गया रूट 3। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा और बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब लास्ट रह गया रूट 5, मैं एक बार रूट 5 और कराता हूँ आपको। ठीक है, आप एक बार नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके मैं इसको रफ कर रहा हूँ सबको। तो रूट 5 देखते हैं, लास्ट है ना इसका। तो सॉल्यूशन पार्ट ऑफ थर्ड, वैसे तो आप खुद सेल्फ ट्राई करो एक बार, ठीक है, वीडियो को पॉज करके सेल्फ ट्राई करना, मैं लेकिन करा रहा हूँ आगे। ठीक है, तो देखिए रूट 5 को अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसको भी आपने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है उसको आपने हाइपोटेनस मान लेना है। तो पहले मैंने एक नंबर लाइन बना दी यहाँ पे, 0 1 2 एंड डॉट डॉट एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मेरे को सबसे पहले क्या करना होगा, मैं रफ यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ रफ में, कि हाइपोटेनस मेरी कितनी हो गई, रूट 5 हो गई। ठीक है, अब बात आती है बेस की। बेस क्या होता है, बेस मैंने आपको बताया था हमेशा इससे एक कम, यानी कि √4 होगा, और √4 का मतलब क्या होता है, 2, है ना, √4 का मतलब 2। वैसे तो ±2 होता है, लेकिन यहाँ पे हम लेंथ ले रहे हैं तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। तो और बेस मैंने क्या बताया था आपको, बेस तो हमेशा एक ही यूनिट का लेना है। तो आपको डायमेंशन सारी मिल चुकी है, आपने सिर्फ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले मैंने बेस को ड्रॉ किया 2 यूनिट का, तो बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 यूनिट आ जाएगा। ये आपका बेस प्लॉट हो गया, इसको मैं नाम देता हूँ OB। ठीक है, अब परपेंडिकुलर 1 यूनिट का, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, 1 यूनिट उस पर कट लगा देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद इसको मैं O से ज्वाइन करा दूंगा, तो मेरी हाइपोटेनस आ जाएगी। तो बेटा ये कितना था, 2 यूनिट, ये कितना था, 1 यूनिट, और ये आ गया आपका रूट 5 यूनिट, है ना। अब मैं इसकी लेंथ को मेजर कर लूंगा, नाप लूंगा, और एक आर्क के थ्रू प्लॉट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये P पॉइंट मान लेते हैं, दैट इज √5। ठीक है, इसको मैंने OB, इसको A नाम देता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम तो हमें वेरीफाई करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जो हमने डायमेंशन ली है वो बेसिकली सही ली है या फिर नहीं ली, क्योंकि ये हम क्या करते हैं बेटा, लेट करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो हमारा जो अजम्पशन है वो राइट है या फिर नहीं है ना। तो एक बार इसको पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू PGT हाइपोटेनस का स्क्वायर, इट मीन्स OA का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर मीन्स AB का स्क्वायर प्लस बेस, बेस मीन्स OB का स्क्वायर। तो OA की बात करें, OA कितना है बेटा, √5। AB कितना है, 1 यूनिट। OB कितना है, OB कितना है बेटा, 2 यूनिट का। तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 5 इज इक्वल टू 4 और 1 5। तो इट मीन्स वेरीफाई हो गई। तो हैंस PGT पाइथागोरस थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का आता है। अब जैसे कि हमने ये क्वेश्चंस करे, तो अब आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन। जैसे कि लेट्स से √6 होता, तो √6 होता तो हम कैसे करते, 2 मिनट के लिए देखिए, अगर √6 होता तो हम कैसे करते। ये रहा 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन, है ना। अगर √6 होता तो हम कैसे करते, सबसे पहले √6 होता तो ये हाइपोटेनस होता, और उसके लिए √5 बेस होता, और परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट का होता है ना। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो जाती है आपको। अब बेस कैसे बनाते हैं, आप बेस बिल्कुल ऐसे बनाते हैं, यहाँ से जैसे इस क्वेश्चन में किया है। तो मेरा बेस कितना बन रहा है, लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो मैं डायरेक्टली प्लॉट कर देता हूँ, लगभग अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक का बन रहा है। तो ये मैंने 0 से लेकर के एक बेस बना दिया, है ना। ये बेस बन गया। अब इस बेस पे परपेंडिकुलर 1 यूनिट का बनाना था, तो ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बना के आर्क लगा दी 1 यूनिट की, और इसको मैंने ज्वाइन बना दिया।
तो अब मेरे को ये क्या मिल गया, √6 मिल गया। अब फिर से मैं इसकी लेंथ को मेजर कर लूँगा और नीचे प्लॉट कर लूँगा, तो ये मेरा √6 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब NCERT की एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो मैंने इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो तो आपको ऑलरेडी करा दिए हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं, डिस्कस कर लेते हैं उसके। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमने बतानी है कि कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो सही है या फिर गलत है, और लिखा है आगे जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी कीजिए। तो पहली स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इसने बोला है कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहली ही वीडियो में बताया था कि जितने भी रियल नंबर होते हैं, ठीक है, जितने भी रियल नंबर होते हैं या तो वो इरेशनल नंबर होते हैं या फिर वो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो डेफिनेटली रियल नंबर होते होंगे। ठीक है ना बेटा, तो इट मीन्स जो पहली स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है, और रीजन मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इसके बाद सेकंड में लिखा है, एक सेकंड, हाँ, तो सेकंड में लिखा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जितने भी पॉइंट होते हैं नंबर लाइन पे, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m, यानी कि जितने भी पॉइंट होते हैं नंबर लाइन पे वो इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में होते हैं। और कॉमा वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, और यहाँ पे m एक नेचुरल नंबर होता है। अच्छा, तो एक बात बताइए, इसने बोला है कि जितने भी पॉइंट होते हैं नंबर लाइन पे वो इस फॉर्म में होते हैं। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो नंबर लाइन पे आपने देखा है कुछ इस तरीके के होते हैं और इस तरफ नेगेटिव, है ना। अब एक बात बताओ, इसने बोला क्वेश्चन में कि m क्या है, नेचुरल नंबर। अगर मैं m की कोई भी नेचुरल वैल्यू लूंगा तो आंसर क्या ये वाले नेगेटिव इंटीजर्स आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना, कभी नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, यानी कि गलत है। ठीक है, अब तीसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें लिखा है तीसरी स्टेटमेंट में एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं। यार एक बात बताओ, सारे रियल नंबर क्या इरेशनल होते हैं? नहीं भाई, गलत है, क्योंकि रियल नंबर इरेशनल भी होते हैं और रैशनल भी होते हैं। तो सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल तो नहीं हो सकते ना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्लियर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल क्वेश्चन मार्क, यानी कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, यानी कि जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के वो सारे के सारे क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। ये पूछ रहा है आपसे। आगे लिखा है क्वेश्चन में इफ नॉट, अगर नहीं होते तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमें एक एग्जाम्पल देना है। यार एक बात बताइए, इसने बोला कि जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, वो क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। तो अगर मैं अंडर रूट के अंदर एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ 4 का आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो 2 क्या रियल नंबर, 2 क्या इरेशनल नंबर है? नहीं ना, तो बिल्कुल ये बात भी फॉल्स है, यानी कि जितने भी अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नहीं होते। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अब आप अपनी एक्सरसाइज 1.2 तक बिल्कुल सारे क्वेश्चंस कर सकते हो विद एग्जाम्पल। बाकी अगला जो टॉपिक हम करेंगे अगली वीडियो में वो है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।